दो तीन बातें हैं फिर संबंधित, सब पर ध्यान देंगे पूर्व। आप अगर आगे आ सकते हैं, थोड़ा और आगे आ जाइए। पहली बात, हम जहां से हैं, जो मूल आवास ठिकाना स्रोत है हमारा, वहां जाने की इच्छा सब में होती है, लेकिन सतही तौर पर वो इच्छा इस रूप में प्रकट होती है कि हम अतीत में वापस पहुंच जाएं। हम कहते हैं हमारा असली घर वो है जहां हम अतीत में रहते थे। जैसे अभी आपने क्या कहा कि मैं पैदा हुआ था पहाड़ों पर, तो हमें क्या एहसास होता है कि मैं कहाँ से हूँ? पहाड़ों से। तर्क क्या है हमारा कि मैं पहाड़ों से क्यों हूँ पैदा? क्योंकि पहाड़ मेरे अतीत में है। तो ध्यान दीजिए कि आपके सिद्धांत में मान्यता क्या छुपी हुई है, आपके तर्क की बुनियाद क्या है। आपने अपना स्रोत उस जगह को माना जो जगह अतीत में आपसे संबंधित थी। जिस जगह की स्मृतियां आपके जहन में जितनी पुरानी है, आप उस जगह को उतना ज्यादा अपना मूल आवास मानने लग जाते हो। ठीक है, यही सिद्धांत यही है ना। तो हम सब कहते हैं मैं वहां से आया, मैं वहां से आया, वहां वापस जाने की आकांक्षा हम में सब में रहती है। ये जो इच्छा है ये वास्तव में क्या है, इसको समझना। ये इच्छा है वास्तव में वहां पहुंच जाने की जहां तुम कटे फटे, भ्रष्ट, बिछड़े हुए नहीं थे। उस जगह पहुंच जाने की जहां तुम्हें पूर्ण सुरक्षा थी। तुम वहां पहुंचना चाहते हो जहां की तुम्हारी पहली स्मृति है, मतलब कि जहां तुम्हारी चेतना का उद्भव हुआ था, जहां तुम्हारी चेतना की शुरुआत हुई थी। मान लो तुम 100 कदम आगे निकल आए हो, तुम्हें पहला कदम कौन सा याद है? जहां से स्मृति शुरू होती है, तुम वहां पहुंच जाना चाहते हो। गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम 100 से 1 पर भी नहीं पहुंचना चाहते हो, तुम पहुंचना चाहते हो 0 पर। और 0 की चूंकि कोई स्मृति नहीं होती, तो तुम उसके पास जाना चाहते हो जो 0 के निकटतम है। तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे 0 में जाना है, क्योंकि 0 तो तुम्हारी स्मृति में नहीं है। स्मृति में नहीं है, लेकिन वहां जाने की इच्छा है। तो बात तो उसी की करोगे ना जिसकी याद है। याद तुम्हें किसकी है? 0 की नहीं है। याद है तुम्हें 1 की। 1 से अर्थ समझते हो? जन्म का पहला दिन। जन्म के पहले दिन से मेरा ये अर्थ नहीं है कि जिस दिन तुम 1 दिन के थे। मेरा आशय है वो दिन जिस दिन की तुम्हारी याददाश्त सबसे पुरानी है। जब तुम कहते हो कि तुम पहाड़ों पर पैदा हुए या पहाड़ों पर बचपन में रहे, तो तुम निश्चित रूप से अपने जन्म के पहले महीने की तो बात कर नहीं रहे। उस पहले महीने की तो तुम्हें कोई याददाश्त है नहीं। तुम बात कर रहे हो मान लो उस समय की जब तुम्हारी आयु 1.5 साल थी। अब 1.5 साल से तुम्हारी गिनती शुरू होती है, तुम्हारी स्मृति की, तुम्हारी चेतना की। उससे पहले का समय तो तुम्हें सिर्फ तब याद आएगा जब कोई आके बताए या कोई पुराना एल्बम इत्यादि दिखाए। कोई है यहाँ पे जिसे अपने 6 महीने के समय की कुछ याददाश्त हो या जानकारी हो? कोई है? नहीं है ना। तो तुम 100 से 1 पर पहुंचना चाहते हो, और उस 1 को जान लेना कि 1 से प्यार तुम्हें इसलिए है क्योंकि 1 0 के निकटतम है। 1 से तुम्हें क्यों प्यार है? क्योंकि 1 0 के निकटतम है। बचपन हम सबको याद आता है ना, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन,
वो कागज की कश्ती हो, बारिश का पानी, ये सब करते हो कि नहीं? मेरा सुनहरा बचपन और तमाम तरह की ऐसी बातें। तुम्हें वास्तव में बचपन नहीं प्यारा होता, तुम्हें बचपन इसलिए प्यारा है क्योंकि बचपन पड़ोसी है उसका जो बचपन से भी पहले था। बचपन निकटतम है उसके जो बचपन से भी पहले था। बचपन से पहले तुम क्या थे? तुम कुछ नहीं थे। अब कुछ नहीं, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, कुछ नहीं की कोई याद तो हो नहीं सकती। किसी को याद है तुम्हें कैसा अनुभव होता था जब तुम गर्भ में थे? किसी को याद है अपने जन्म का? किसी को याद है अपना नामकरण संस्कार? किसी को याद है वो पहला शब्द जो उसने उच्चारित किया? कुछ भी इनमें से याद है क्या? ये सब तो नहीं याद। पर फिर भी तुम बचपन में लौटना चाहते हो। बचपन में इसलिए लौटना चाहते हो क्योंकि बचपन में अभी भी जरा सी खुशबू बची हुई है उसकी, जो बचपन से भी पूर्व का है। बात समझ रहे हो? जवानी है, जवानी से पहले शैशव है बचपन, और उससे पहले क्या है वो तुम जानते नहीं। तुम्हें वहां जाना है पर उसकी तुम्हें कोई याद नहीं। तो तुम कहां तक जाना चाहते हो? बचपन तक जाना चाहते हो कि बचपन ही अकेला है जो याद है, जिसकी तुम बात कर सकते हो। सर्वप्रथम तो अपने मन से ये निकाल दो कि तुम्हें पहाड़ों पर वापस जाना है। तुम्हें पहाड़ों पर नहीं वापस जाना। पहाड़ सिर्फ इशारा कर रहे हैं उसकी ओर जो पहाड़ों से भी पहले का है, इसलिए तुम्हें पहाड़ों की याद आती है। जब तुम पहाड़ को याद करते हो तो वास्तव में तुम उसको याद कर रहे हो जो पहाड़ों से भी पहले का है। दोनों अर्थों में, तुम्हारे लिए भी पहाड़ों से पहले का है अर्थात तुम्हारे लिए जन्म से पहले का है, और तात्विक तौर पर भी पहाड़ों से पहले का है। बहुत पुराने होते हैं ना ये पर्वत, जो पुराने से पुराना है तुम उसको याद कर रहे हो, पर उसकी कोई सीधी याददाश्त हो नहीं सकती क्योंकि वो न पहाड़ है, न पत्थर है, न पाषाण, न पदार्थ। वो कुछ ऐसा है नहीं जिसको सीधे सीधे याद किया जा सके। तो तुम उसके इशारों को याद करते हो। तुम उसके स्पर्श को याद करते हो। जैसे जब प्रेमी न मिले तो उसके द्वारा भेजा गया खत ही कीमती हो जाए क्योंकि उस खत को उसने कभी छुआ था। बचपन को उसने छुआ था। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि बचपन से जस्ट पहले, बचपन से ठीक पहले वो था। तुम्हारी गिनती शुरू होती है एक से, और एक से ठीक पहले वो था। तुम्हें उस तक वापस जाना है, तुम्हें पहाड़ों पर नहीं वापस जाना। तुम्हें उस तक वापस जाना है, तुम्हें शून्य पर जाना है। तुम्हें भ्रम हो रहा है कि तुम एक पे जाना चाहते हो, पर एक की याद सुहानी है, मीठी है, क्योंकि एक को याद कर रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम्हें प्रेम है शून्य से। तो एक संकेत है, एक खत है, एक इशारा है। ये जो हम सबको बचपन की याद आती रहती है ना, बचपन के क्या मीठे दिन थे। हालांकि बात यह है कि बच्चों से पूछो तो कहेंगे कि क्या रखा बचपन में, परेशान है, बड़ा करो भाई। पर जितने बड़े उन्हें बचपन याद आता है, उसकी वजह समझो साफ साफ। अब अगर तुम चूक गए और तुमने प्रेम पत्र को ही प्रेम समझ लिया, तो तुम शून्य की जगह एक पर अटक लटक जाओगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि तुम कह दोगे कि इस पूरी दुनिया में, इस विशाल संसार में मुझे चैन मिलता है सिर्फ पहाड़ों पर। अब तुमने क्या करा? तुमने अपने आप को बाकी दुनिया से काट दिया। तुमने कह दिया बाकी सारी संख्याएं मेरे लिए निरर्थक हो गई, मेरे लिए तो सिर्फ एक संख्या है। और उस संख्या का क्या नाम है? उस संख्या क्या नाम है? अब एक में अपने आप में कोई रस नहीं था,
एक में अपने आप में कोई वैशिष्ट्य नहीं था, एक में तो खासियत बस ये थी कि वो शून्य की सुगंध लिए हुए था, और तुम जाके चिपक गए एक से, और तुमने अपने आप को 2 से 5 से 1000 से और जो अनंत संख्याएं हैं इस अनंत संसार की, उन सबसे काट डाला। ये बहुत लोगों के साथ होता है। वो प्रतीक से ही प्रेम कर बैठते हैं, वो मूर्ति को ही भगवान मान लेते हैं, वो शब्द को ही ब्रह्म मान लेते हैं। कहा गया है ना कि चांद को देखो, चांद की ओर इशारा करने वाली उंगली को नहीं, वो उंगली से ही चिपक जाते हैं। और चांद से हाथ धो बैठे। पहाड़ पे तो पहुंच गए, और संसार से भी हाथ धो बैठे, और सार से भी। पहाड़ पर जाके चोटी पर बैठ गए हैं, बाकी दुनिया बेगानी लगती है। तो बाकी दुनिया तो नहीं मिली, और वो भी नहीं मिला जिसकी उम्मीद तुम पहाड़ से कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ अपने आप में क्या है? पत्थर है, और क्या है? चाहते हो परमात्मा, मांगते हो पहाड़, कैसे चलेगा काम? अब एक दूसरा तरीका भी, दूसरा तरीका है समझदारी का। समझदारी कहती है कि जब शून्य चाहिए तो शून्य तक ही पहुंचो। एक का धन्यवाद अदा करो कि उसने शून्य की याद दिलाई। एक से बोलो, बहुत एहसान है आपका कि आपने याद दिलाई शून्य की। आपने अपना काम पूरा किया, इन पहाड़ों ने अपना काम पूरा किया, इन्होंने तुम्हारे मन में कोई झनकार करी, इन्होंने कोई पुरानी और मीठी बात याद दिला दी। इनका काम खत्म हुआ, इससे ज्यादा इनका योगदान नहीं। इनसे कहो नमस्कार। आपने सुमिरन कराया, बड़ा भला करा, और उसके बाद पहुंच जाओ पहाड़ों के पहाड़ के पास। उस पहाड़ों के पहाड़ की खासियत जानते हो क्या है? उसकी खासियत यह है कि वो बहुत बड़ा होकर भी इतना छोटा है कि वो तुम्हारे भीतर बैठ सकता है। उपनिषद कहते हैं महतो महीयान अणो रणीयान। वो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा है। पर्वत में वो गुण नहीं है। पर्वत यदि बड़ा है तो बस बड़ा है। कोई पर्वत इतना छोटा नहीं हो सकता कि तुम में समा जाए। कर सकते हो? तुम में तो जरा सी रेत समा सकती है। पत्थर जितना विशाल होगा उतना तुमसे बाहर होगा। परमात्मा की खासियत यह है कि वो तुम्हारे भीतर भी आ सकता है। जब भीतर आ सकता है तो तुम उसको लिए लिए फिर सकते हो। पहाड़ को तुम लिए लिए नहीं फिर सकते। पहाड़ तो तुम्हें सूनापन देगा। कैसे? पहाड़ से जब भी दूर जाओगे तो कहोगे पहाड़ पीछे छूट गया। पहाड़ पीछे क्यों छूट गया? क्योंकि तुम पहाड़ को लिए लिए नहीं फिर सकते। और कभी तो पहाड़ से उतरना ही पड़ेगा। और नहीं भी उतरोगे तो जब तक पहाड़ पे बैठे हो तब तक ये ज्ञान, ये भय, ये आशंका बनी रहेगी कि अगर नीचे उतरा तो पहाड़ छूट जाएगा। और वो जो पहाड़ों का पहाड़ है उसकी खासियत यह है कि वो अति दीर्घ होते हुए भी लघुतम हो सकता है। जैसे पूरा ब्रह्मांड एक अणु बनकर तुम्हारे हृदय में बैठ गया हो। जैसे पूरी हिमालय की श्रृंखला रेत का एक कण बनके तुम्हारे सीने में आ गई हो। अब जहां जाओ उसको लिए लिए जाओ। अब मौज है कि नहीं है? मुझे पहाड़ प्यारे लगते थे और पहाड़ अब मैंने
अपने सीने में बैठा लिए हैं। अब जहां जाता हूं इन पहाड़ों को लेके जाता हूं। याद रखना, ये काम तुम इन पर्वतों के साथ नहीं कर सकते। अभी ये शिविर पूरा हो जाएगा और तुम अरावली पर्वत श्रृंखला से दूर हो जाओगे। आ गया ना कष्ट? यहां बैठे थे, कितना मीठा लगा सामने इस श्रृंखला को देख के, जैसे कोई पुरानी धुन बजने लगी हो, जैसे मां की लोरी की याद आने लगी हो, जैसे बचपन सजीव हो गया हो। और फिर बैठे गाड़ी पर और धुआं उड़ाते चल दिए। पहाड़ और लोरियां और धुन सब पीछे छूट गए। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। छोटे पहाड़ों के साथ ऐसा है, पहाड़ों के पहाड़ के साथ ऐसा नहीं है। उस पहाड़ को याद करो, वो कभी पीछे नहीं छूटता। उसको हृदय में लिए लिए जहां जाना है जाओ। उसको हृदय में लिए लिए जहां जाना है जाओ। अब बड़ी मजेदार घटना घटेगी। तुम समुद्र में गोता मार रहे होगे और साथ में तुम्हारे क्या होगी? हिम से लदी पर्वत श्रृंखला। कितनी मजेदार बात है। तुम समुद्र की गहराइयों में और साथ तुम्हारे क्या है? पहाड़। पहाड़ लिए लिए तुम समुद्र में गोता मार गए। बात लुभावनी है ना? है कि नहीं है? अब पहाड़ से वियोग का कोई डर बचा नहीं। क्या बचा? हम जहां जाते हैं अपना पहाड़ साथ लेके जाते हैं, जेब में रख के घूमते हैं। अच्छा, जेब भी हट सकती है, अंदर अंदर यहां रख के घूमते हैं अपना पहाड़। शून्य के साथ यही बात है। चूंकि वो शून्य है इसलिए ना उसका वजन है, ना आकार है, ना प्रकार है, छोटे से छोटा है। मजे में रखो उसे अपने साथ। साथ रखो और फिर घूमो। पूरी मुक्ति, आजादी की उड़ान। जो चाहिए था उसे कहां रख लिया? पूरा हिमालय कहां रख लिया? पूरी अरावली कहां रख ली? और हमारा जहां मन होता है वहां जाते हैं। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। चीज मिल गई है, गांठ बांध के रख ली है भीतर, और अब जहां जाना है जा रहे हैं। चीज मिल गई है, गांठ बांध के रख ली है, और ऐसा विश्वास है उसके मिलने पर कि अब जांच भी नहीं रहे हैं। वो है तभी तो विश्वास है, तो जांचना क्या? विश्वास ही प्रमाणित कर रहा है कि वो है। विश्वास ही प्रमाणित कर रहा है कि वो है, तो अब जांचें क्या? विश्वास है तो इसका मतलब वो है। हो गई जांच, प्रमाण मिल गया। वो ना होता तो विश्वास कहां से आता? उस प्रबल विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ बातें जो कही उनको दोहराई देता हूं। अतीत अगर प्यारा लगता हो, जो कि बहुत लोगों को लगता है, करते हैं ना लोग अतीत की बातें। लोग ही नहीं, देश भी बात करते हैं। भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। बहुत लोगों से मिलो, बात करेंगे, अरे साहब कोई मिलो को, अरे पुराने घी की तो बात ही कुछ और है। ये तो छोड़ दो कि पुराने दिन अच्छे थे, पुराना घी भी बढ़िया है। आजकल की मिट्टी, इसमें कुछ होता नहीं। पुरानी मिट्टी चीज अलग थी, पुराने लोग चीज अलग थे। पुरानी अभिनेत्रियां अलग थी। आजकल तो ये क्या है? ये ठूठ है, बांस है। सब कुछ जो पुराना था वो कितना अच्छा था। ये होता है कि नहीं होता है? पुराने दिन, मीठे दिन, जो पुराना है वही अच्छा लगता है। तो जब पुराना अच्छा लगे तो अच्छे से समझ जाना कि तुम्हें पुराना ही नहीं, पुराने से पुराना चाहिए। तुम्हें पहाड़ नहीं, पहाड़ों का पहाड़ चाहिए। तुम्हें हिम नहीं, हिमराज चाहिए। न हिम न हिमालय। जब आप बोलते हैं कि पुरानी चीजें, लेकिन जब हम पुरानी चीजों को याद नहीं करेंगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? हम
हमें पता कैसे चलेगा कि ये पहला इससे अच्छा होता था? क्योंकि हमें पता ही नहीं पिछला क्या अच्छा था। आज जब वो तो अगर तुम्हें हम लगता ही है। तुम ऐसे कह रहे हो कि याद नहीं करेंगे, जैसे याद ना करना तुम्हारे बस में हो। कोई बैठा है यहाँ पर जिसके बस में है याद करना या ना करना? जिस चीज को तुम चाहते हो याद ना करना, वो तुम्हें और ज्यादा याद आती है। पर तुम्हारे सवाल में तो ये भाव छुपा है जैसे कि तुम स्वेच्छा से याद करते हो। तुम स्वेच्छा से कुछ भी याद करते हो या याद तुम पर हावी हो जाती है? सच सच बताओ। और जिस चीज को नहीं याद करना चाहते वो और लौट लौट कर आती है। तो याद करना तो तुम्हारी विवशता है, ठीक वैसे जैसे परमात्मा तुम्हारी विवशता है। जैसे सत्य से छूटकर कहीं नहीं जाया जा सकता, वैसे ही मन से छूटकर कहीं नहीं जाया जा सकता। क्योंकि मन भी अंततः याद सत्य को ही कर रहा है, भटके हुए तरीकों से याद कर रहा है, लेकिन मन भी याद तो उसी को कर रहा है जो हिमालय के पीछे खड़ा है, जो हिमालय से भी ऊंचा है, जिसने हिमालय को अपनी गोद में बैठा रखा है। यही बात भविष्य पर भी लागू होती है। जैसे तुम अतीत को याद करते हो, वैसे ही तुम भविष्य के सपनों में भी खोए रहते हो ना। बात समझ में आ रही है? पीछे जाते हो तो तुम याद करते हो एक को, जिस दिन से तुम्हारी चेतना आरंभ हुई थी, व्यक्तिगत चेतना। और आगे जाते हो तो कितना आगे जाते हो? मान लो 100 साल की तुम्हारी आयु है अधिकतम, इससे ज्यादा तुम उम्मीद नहीं करते। जब तुम आगे जाते हो और अपने भविष्य की कल्पना करते हो तो कितना आगे जा पाते हो? बताओ, बोलो कितना आगे जाते हो? कोई है जो 6000 जाता है कि 6000 साल बाद मैं कैसा होऊंगा? तुम हद से हद जाओगे तो 60 जाओगे, 20 के हो तो 25 जाओगे, 50 के हो तो 60 जाओगे, 80 के हो तो बहुत करोगे तो 85 चले जाओगे। और अगर 90 के हो तो बहुत करोगे तो 100 चले जाओगे। जब मन आगे की ओर भागे तो जो बात मैंने पीछे के लिए कही उसी को आगे पर भी लागू कर देना। तुम्हें लग रहा है कि तुम 100 तक जाना चाहते हो, तुम 100 तक नहीं जाना चाहते, तुम 101 तक जाना चाहते हो। तुम उस तक जाना चाहते हो जो मृत्यु के पार खड़ा है। जब तुम पीछे जाते हो तो तुम उस तक जाना चाहते हो जो जन्म से पूर्व खड़ा है। और जब तुम भविष्य की कल्पना करते हो तो तुम वास्तव में उस तक जाना चाहते हो जो भविष्यों के आगे खड़ा है, जो मृत्यु के भी आगे खड़ा है, जो 100 के आगे का 101 है। बात समझ में आ रही है? तो कभी यह ना सोचना कि तुम मात्र भविष्य को याद कर रहे हो, कि तुम भविष्य की योजना बना रहे हो, सपने बुन रहे हो इत्यादि। तुम्हें भविष्य नहीं चाहिए, तुम्हें वो चाहिए जो भविष्य के पार है। भविष्य के पार अर्थात काल के पार, समय के पार। अतीत में भी तुम्हें वही चाहिए जो काल के पार है, और भविष्य में भी तुम्हें वही चाहिए जो काल के पार है। इसलिए मन भागता है भूत और भविष्य की ओर। एक में शून्य की खुशबू है और 100 में खुशबू है अनंत की, 101 की। 101 से मेरा आशय वही है जो संख्याओं के पार हो। क्योंकि कर तो तुम ये भी सकते हो कि जब आगे की सोचो तो 6000 साल की भी सोच जाओ। बहुत ऐसे होंगे वो कहेंगे कि हम कोई ऐसा उपक्रम कर रहे हैं जिसके फल 5000 साल बाद आएंगे। उन्हें को तो तुम आगे, बहुत आगे तक भी जा सकते हो। संख्याएं जितनी दूर जाती हैं तुम उतनी दूर जा सकते हो। लेकिन जब तुम किसी भी संख्या के बारे में सोच रहे हो भविष्य की, तो तुम वास्तव में उसकी याद कर रहे हो जो संख्यातीत है। बात समझ में आ रही है? बड़ी से बड़ी संख्या सोच के भी तुमने वास्तव में उसको याद करना चाहा है जो उस संख्या से भी आगे खड़ा है, संख्यातीत है, मनातीत है। तो मन की उड़ान को व्यर्थ मत समझना, और न ही मन की उड़ान को मन का उपद्रव और पागलपन समझना। एक दृष्टि से देखा जाए तो मन जानता है उसे क्या चाहिए, पर
वो मजबूर है इससे कि जो उसे चाहिए उस तक जाने की उसमें पात्रता नहीं। जैसे कि जमीन पर चलता हुआ कोई पशु हो और वो भली भांति जानता हो कि जाना है उसको आसमान तक, पर आसमान में जाने के उसके पर नहीं। आसमान आयाम दूसरा है, जाना है उसे आसमान, और व्यवस्था उसकी ये है कि उसके दैहिक जन्म ने उसको सिर्फ हाथ और पांव दिए हैं, पंख नहीं दिए। मन की यही हालत है। मन को जाना है संख्यातीत तक, मन को जाना है अनंत तक, मन को जाना है शून्य तक। लेकिन मन को मिला क्या है जन्म के द्वारा? मन को मिला है सामर्थ्य मात्र समय में घूमने का। जाना कहां है उसे? काल के पार। और घूमेगा कहां वो? काल में। तो घूमेगा तो वो जरूर, क्योंकि जाना है उसे, पहुंचना है, अपने घर जाना है, लेकिन गलत जगह घूमेगा। जैसे कि तुम अपनी गाड़ी और गति से चारों दिशाओं में दौड़ाओ, ये उम्मीद करते हुए कि गाड़ी तुम्हारी उड़ पड़ेगी। अब उड़ेगी तो नहीं, थकेगी जरूर, और शोर बहुत मचेगा, धुआं उठेगा, दुर्घटनाएं होंगी, खुद भी ठुकोगे, दूसरों को ठोकोगे। जाना था आसमान और ठोक दिया बेचारे किसी जमीन वाले को। हम यही तो करते रहते हैं। आसमान का रस पाने की आशा में जमीन वालों को ठोकते रहते हैं। जमीन वाले तुम्हें वो रस दे ही नहीं सकते जो बरसना है आसमान से, और तुम जमीन वालों के साथ कभी मेल करते हो, कभी मिलाप करते हो, कभी राग द्वेष, भलाई बुराई, दुष्टता सब कर जाते हो, इस उम्मीद में कि जमीन से वो मिल जाएगा जिसकी बूंद मात्र आकाश से बरसती है। भूत हो, भविष्य हो, दाया हो, बाया हो, आदमी हो, औरत हो, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, शान, जब भी तुम याद करते हो, गौर से देखना कि किसको याद कर रहे हो। सतह पर मत अटक जाना। सतह से तो तुम्हें यही लगेगा कि तुमने किसी स्थान को याद किया, किसी व्यक्ति को याद किया, किसी वस्तु को याद किया, कोई घटना याद आई ना। तुम्हें कुछ और है जो बुला रहा है, तुम्हें कोई और है जो बुला रहा है। उसका अपना कोई विशिष्ट चेहरा नहीं, तो वो तुम्हें अलग अलग चेहरों से आवाज देता है। वो स्वयं किसी एक जगह नहीं बसता, तो वो तुमको अलग अलग जगहों से पुकारता है। वारी